देखिए मान लीजिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। करेक्ट बच्चे? अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं देखिए तो a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, तो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 12। तो आप नोट करिए a इज इक्वल टू आया आपके पास 12। b की वैल्यू देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, दैट इज आ जाएगा आपके पास -7। करेक्ट है भाई? और c की वैल्यू की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, दैट इज c इज इक्वल टू 1। तो आपने बहुत इजीली a b c फाइंड कर लिया। अब a b c निकालने के बाद क्या काम करना है आपको, तो a इंटू सी करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a और c का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाए, कितना हो गया हमारे पास 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 12। a इंटू सी आ गया हमारे पास 12। करेक्ट है भाई? कोई समस्या यहाँ पर? b को अगेन एक बार देख लीजिए, b कितना है आपके पास -7। दो चीज को हमको ध्यान रखना, a इंटू सी कर लिया और b हमने नोट कर लिया -7। अब 12 अगर है हमारे पास तो 12 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 12। किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो होगा हमारे पास 1 इंटू 12। सेकेंड पेयर हमारे पास होगा 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 5 के टेबल में आता नहीं, 6 अगेन 6 इंटू और फिर आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू। करेक्ट बच्चे? अब यहां यदि आप देखें तो फर्स्ट रिपीटेड पेयर जो है वो है हमारे पास 3 इंटू 4। हम यहां से काम चालू करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या हमारे पास 3 इंटू 4 काम का है या नहीं है। अगर मान लीजिए वो काम का नहीं है तो 2 और 6 को चेक करेंगे, वो काम का नहीं है तो 1 इंटू 12 करके चेक करेंगे कि वो काम का है या नहीं। अगर ये कोई भी पेयर हमारे काम के नहीं है तो हम बोलेंगे भाई ये फैक्टराइज ही नहीं होगा, है ना। अब जैसे आपको बोला कि भाई 7 है, इसको फैक्टराइज करिए, तो क्या करेंगे 7 इंटू 1 लिख देंगे, फैक्टराइज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहले चेक करना है, तो अगर हम इनको चेक कर रहे हैं तो देखिए 3 और 4 दो नंबर आ गए। अब इन दो नंबर्स में अगर हम देखें तो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12। 12 कैसे हो सकता है, जब दोनों ही पॉजिटिव हो। दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। अगर माइनस के होते, पहला भी माइनस का और दूसरा भी माइनस का, सेम साइन का प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव ही होता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, प्लस, दैट इज -3 इंटू -4 करेंगे तो भी 12 आएगा। अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो सेम साइन ऐड करने से ऐड ही होगा और आएगा आपके पास रिजल्ट +7। और जब -3 -4 ऐड करेंगे तो होगा माइनस, हमको जो चाहिए वो b के इक्वल है, और b क्या है हमारे पास 7 या -7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -7। तो पेयर जो है वो ये काम का है, -3 और -4। करेक्ट भाई? अब आपने क्या करना है, तो पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये -3x -4x इज इक्वल टू -7x। तो आपने किया क्या, यहाँ पर 12x स्क्वायर अपनी जगह है, +1 अपनी जगह है, इस -7x की जगह क्या रख दिया, -3x और -4x सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी तो 3 टर्म्स को आपने 4 टर्म्स में बदल लिया। पेयरिंग कर लीजिए, दो के पेयर बना लीजिए। यहाँ पर यहाँ से 3x आपको कॉमन दिख रहा होगा तो क्या बचेगा 4x -1। यहाँ से जो है पहला साइन माइनस का ही कॉमन है और कॉमन में 1 ही केवल है, तो आ जाएगा हमारे पास 4x -1। जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया।
अब आप देखें यदि ये जो ब्रैकेट है ये सेम आ गया, ब्रैकेट सेम आया मतलब हमने जो भी किया यहां से यहां तक जो भी क्रिया विधि लगाई है वो सब सही है। फिर से 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो इन ब्रैकेट बचेगा आपके पास 3x माइनस 1। यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन है। मान लीजिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, यहां पर पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगेन बोलता है कि भाई इसको फैक्टराइज करिए, तो अगेन सेम हमारे पास वे है। देखिए हम कोशिश वही कर रहे हैं, अगेन ये 2x स्क्वायर वही रहना है, 3 वही रहना है, केवल इस 7x को रिप्लेस करना है। इस 7x की जगह ऐसे हमने नंबर ढूंढ लेना है जिनको यहां रखे, दो टर्म में हमारे पास आ जाए और इजीली हम इनको पेयरिंग करके फैक्टराइज कर पाए। करेक्ट है भाई। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगेन कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये आपके लिए रफ काम है, आप रफली कर रहे हैं, फेयर काम नहीं है। लेकिन आपने जो करना है फेयर वो यहां करना है, लेकिन आपने a b c यहां से आसानी से ढूंढ पा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो a है, दैट इज a क्या आ गया आपके पास, a इक्वल टू b की तरह दिखने लगा 7 है, और c क्या है हमारे पास 3। तो बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म 3 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो b है 7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2। करना फिर वही है, आप निकालिए यहां से ac, a इंटू सी कर दीजिए, 6 आ गया। b को अगेन एक बार नोट कर लीजिए, b कितना है 7। ये दो चीज हमारे पास काम की। अब 6 को यदि हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हो सकता है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। इससे ज्यादा कोई पेयरिंग नहीं है। फर्स्ट रिपीटेड पेयर हमको चेक करना है 2 इंटू 3। जब हम 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या हो सकता है हमारे पास, दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। दैट इज हम यहां यूज करने वाले हैं तो 2 प्लस का 3 या -2 और माइनस, करेक्ट बच्चे। यहां से क्या होगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू +5 और -2 माइनस 3 दैट इज -5। लेकिन हमको जो चाहिए वो b के इक्वल है, b 7। तो ये पेयर भी काम का नहीं है, ये पेयर भी काम का नहीं। अब ये पेयर काम का नहीं मतलब ये हमारे काम का नहीं रहा। तो नेक्स्ट रिपीटेड पेयर जो है वो है 1 इंटू 6। आप इसको चेक करेंगे तो 1 इंटू 6 यदि हम देख रहे हैं तो फिर इनका साइन सेम होना चाहिए, दैट इज +1 +6 और -1 -6। करेक्ट। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये देता है हमको 7 प्लस का और ये हमको देता है माइनस का 7। सेंस साइन ऐड होगा, 7 तो चाहिए लेकिन वो प्लस का ही चाहिए। तो नेक्स्ट पेयर जो है वो हमारे काम का नहीं। करेक्ट है भाई, दैट इज -1 -6 हमारे लिए नहीं है। हमारे काम का जो है वो है +1 और +6। आप पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा +x प्लस 6x इज इक्वल टू +7x। इस 7x को आपने रिप्लेस कर देना है, इस 7x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो वो है आपके पास +x और +6x। ये बहुत ही आसान है, देखिए ये बहुत ही आसान। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये सारी मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन इनिशियली आप जब क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपके पास सिस्टमेटिक वे तो यही है, करना यही चाहिए। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से बनने लगेगा। आप फिर से पेयरिंग कर लीजिए, दो के जोड़े बना लीजिए। तो फर्स्ट 2 में से आप देख रहे हैं x कॉमन है तो बचेगा आपके पास 2x प्लस 1। अगले 2 में से जो है 3 कॉमन है, 2x प्लस 1। अब आप देखें यहाँ पर ये जो पेयर है ये सेम आ गया, ये जो ब्रैकेट है ये सेम आ गया, दोनों जगह दिख रहा है, दोनों में सेम आया, इसलिए आपने जो भी किया वो सब सही। कॉमन ले लीजिए अगेन, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 3।
थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अगेन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय ax square plus bx plus c, then we get a is what 6, b is 5 and c is again -6. ac आप निकाल लीजिए, a into c that is -36, b को अगेन नोट कर लीजिए क्योंकि ये ही हमारे काम के हैं। 36 की बात कर रहे हैं, 36 कैन बी रिटन एज 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में अगेन है 9 into 4। तो आप देख रहे हैं अगेन उल्टा चलना है हमको, 9 into 4, then 12 into 18 into and 36 into। तो हमारा काम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फर्स्ट रिपीटेड पेयर पहले हम यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट रिपीटेड पेयर जो है वो खुद 6 6 है, फर्स्ट रिपीटेड पेयर 6 6 जा, तो पहले इसी को हम चेक करेंगे। तो अब इनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगा? जब पहला प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, या पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, अनइक्वल साइन हो, तब ही ये हमारे पास -36 देगा। लेकिन अनइक्वल साइन जब है, ऐड करेंगे तो ये तो 0 देगा, यहां भी ऐड करने पर ये 0 ही देगा। अब हमको जो चाहिए वो b के इक्वल 5 है, इसलिए ये काम का नहीं है। ये काम का नहीं है तो फर्स्ट रिपीटेड पेयर जो था 6 6 जा 36, वो काम का नहीं है। तो नेक्स्ट रिपीटेड पेयर देखिए आप, नेक्स्ट रिपीटेड पेयर आप देख पा रहे हैं 4 into 9, 9 into 4। इसको चेक करते हैं। अब इसमें भी वही प्रोसेस है आपके लिए कि आपको लेना है प्लस का 4 माइनस का 9 या फिर -4 प्लस 9। यहां प्रोडक्ट है -36, यहां भी प्रोडक्ट है -36। अनइक्वल साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, प्लस माइनस का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। अब हमको जो चाहिए वो b के इक्वल, ऐड करने पर b आना चाहिए। दैट इज यहां पर क्या होगा कि अनइक्वल साइन है, दैट्स वाई ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 - 4 करने वाले आप तो 5 आएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, बड़े नंबर का साइन दैट इज -5। करेक्ट है बच्चे? यहां क्या होने वाला है, ये प्लस है ये माइनस है, अगेन माइनस होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा दैट इज +5। हमको जो चाहिए वो +5 है, इसलिए ये ऊपर वाला पेयर काम का नहीं है, नीचे वाला पेयर काम का है। समझ में आ रही है बात बराबर? अब क्या करना है आपको, तो पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया आपके पास -4x प्लस 9x इज इक्वल टू +5x। दैट इज आपने करना क्या है, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, जो +5 है उसको रिप्लेस कर देना इन दो टर्म्स। दैट इज आ जाएगा आपके पास -4x प्लस 9x। ऐसे क्या करेंगे, ये 4 हो गई आपके पास टर्म, तो फिर से पेयर इन कर लीजिए, दो के जुड़े बना लीजिए। फर्स्ट में से आप देखें ध्यान से तो नंबर 2 कॉमन है, x कॉमन है, दैट मीन्स 3x - 2 बचेगा। यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 3 केवल कॉमन दिख रहा है, तो 3x - 2 बच गया। देखिए ये पेयर फिर से ब्रैकेट जो है वो सेम आ गया, मतलब हमने जो भी किया वो सब सही है। 3x - 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 2x + 3। यहाँ 2x है, यहाँ 3 है, दैट्स वाई हमारे पास आंसर हो गया। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन इज 3x - 2 होल इनटू 2x + 3। मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 3x² - x - 4। बोलता फैक्टराइज करना है आपके लिए, तो अगेन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय ax² + bx + c, देन वी गेट a इज व्हाट, b is -1 and c is -a into c कर लीजिए -12, b को नोट कर लीजिए -1। ये आपका काम खत्म। आप प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 है तो वो 1 into 12 है, 2 into 6 है, 3 into 4 है, 4 into 3, 6 2 जा भी होता है, 12 1 जा भी होता है। फर्स्ट रिपीटेड पेयर यहाँ से आप चालू, -12 चाहिए, दैट इज एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए।
या पहला नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। तो दोनों में से हमको चेक करना है। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये देगा हमको -1, जबकि ये देने वाला है +1। बड़े नंबर का साइन आता है, आप जानते हैं। हमको जो चाहिए वो -1 के इक्वल चाहिए। ऐड करने पर -1, फर्स्ट पेयर दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर्स दे रहे हैं हमको, तो नेक्स्ट पेयर हमारे काम का नहीं है। पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 3x - 4x इज इक्वल टू -x 1x। इसको रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम रखिए और इस -x की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3x - 4x, दैट इज प्लस का 3x रखना है आपको और माइनस का 4x रखना है। करेक्ट बच्चे? यहां से क्या करना है आपको, फर्स्ट टू में से आप देख पा रहे 3x कॉमन है, हो जाएगा x + 1। लास्ट टू में से -4 कॉमन है, x + अब आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है, दैट इज हमने जो भी किया है वो सब सही है और इसलिए आप x + 1 इजीली कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 3x - 4। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन।